आचार्य भगवान भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग विराजमान जी के चरणों में अनंत आर्य देव भावी महाराज लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बोले देवादेवी खजट श्री आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम गुरुदेव आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, जय बोलिए परम पूज्याचार्य भद्रबाहु सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भूपात्माओं, ये बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है कि ऐसे उत्सव और ऐसी भक्ति का मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग अपने किसी की 25वीं, किसी की 50वीं, किसी की 75वीं, आगे नहीं कहूँगा, समझदार हो तो तुम लोग इतना धूमधाम से मनाते हो, तो क्यों ना हम हमारे प्रभु की जिन मंदिर में बैठ करके हमने पूजा पाठ की, अर्चना की, आराधना की और इसकी सेवा में जब विद्यालय की वंदना करने, धर्म प्रभावना करने का मौका मिलता है तो हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये हमारे से भी बढ़कर के हमारे प्रभु हैं और इन प्रभु की आराधना करने से, इनकी यशकीर्ति फैलाने से हमारी यशकीर्ति अपने आप फैल जाती है। लोग अपने अपने गुणगान गाते हैं और मैं कहता हूँ तुम अपने गुरुओं के, अपने प्रभुओं के, अपनी माँ चिन्हवाणी के गुणगान गाने लग जाना, तुम्हारे गुणगान अपने आप सब लोग गाने लग जाएंगे। ये संसार की व्यवस्था है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, आपको चाहिए आपसे हर जगह सम्मान मिले, तो आप हमेशा ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरुओं से प्रेम करना प्रारंभ कर देना, इनके प्रति आस्था और श्रद्धा अपनी दृढ़ करने लग जाना, इनका सम्मान इतना उत्कृष्ट, जितना आप सम्मान करोगे उतना ही आपका सम्मान अधिक होता चला जाएगा। ये कर्म की व्यवस्था है, क्योंकि जैसा आप बीज बोते हो वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है इस संसार की वस्तु। तो इसलिए हम यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे थे, शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ प्रभु की अर्चना करते। हर कोई कार्य करने से प्रारंभ से पहले भगवान शांतिनाथ की अर्चना जरूर करते हैं। आपने उनके शांतिनाथ पुराण पढ़ा होगा, उसमें एक बहुत सुंदर उनका वर्णन मिलता है। क्योंकि समय मेरे पास कम है इसलिए मैं छोटे से रूप में आपको बता रहा हूँ कि भगवान शांतिनाथ स्वामी के जीवन में जब से उनका मोक्ष जाना पक्का हुआ और समझ करके चले कि इनके कुछ ही भाव उनके शेष बचे, इसमें कहा जाता है 15-16 भाव लगभग उनके शेष बचे, तब से उन्होंने उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं आया। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं आया। प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में तो थोड़ा बहुत उपसर्ग कम ज्यादा चलता रहा, यानी जीवन अवस्था, मेरा संबंध ध्यान रखना, पूर्व पर्याय, पूर्व की पर्यायों में वहां पर कोई उपसर्ग। लेकिन शांतिनाथ भगवान हमारे ऐसे तीर्थंकर हुए हैं कि उनके पूर्व की पर्यायों में
जैसे उन कहते कि कुछ समय से तो मैंने उपसर्ग नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ये सारा उपसर्ग क्यों नहीं आया, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस चर्या से दूर भाग रहे हैं। इस क्रिया से आप कोसों धीरे धीरे करके इतना दूर होते चले जा रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। वो उनका सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मुनिराज को आहार दान देने से। क्या हुआ था? मुनिराजों को आहार दान देने से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। यानी कि 16 भव पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम मुनिराजों की अंजलि में नवधा भक्ति पूर्वक जो आहार दिया था, उसका उन्होंने इतना पुण्य संचय कर लिया, तो अगले भव में फिर उन्हें वो राज्य पद मिला। क्या मिला? फिर राज्य पद मिला। उसमें भी फिर मुनियों को आहार दान देते चले गए। उन्होंने एक भी भाव ऐसा नहीं बचा कि हमारे मुनिराजों को आहार ना दिया हो। अगर नगर में पता चला है कि साधु आए हैं और साधु आने के पश्चात द्वार प्रक्षालन ना करें, ऐसा संभव नहीं था। सारा काम छोड़ करके मुनिराजों का पड़घान करके नवधा भक्ति पूर्वक वह हमारे साधु संतों को, दिगम मुनिराजों को आहार दिया करते थे। यही पुण्य था उनका। धीरे धीरे करते क्रम बाई क्रम उन्होंने साधवे तीर्थंकर तक प्रकृति का बंध नहीं किया, तब तक उनके जीवन में एक बार भी उपसर्ग की व्यवस्था न बनी। मुनि बने तब भी उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं हुआ। तो यही कारण है बंधुओं कि अपन, हमारी युवा पीढ़ी, आज हमारी माताएं बहनें आज इस चीज से बहुत दूर भागती चली जा रही हैं। बड़ा दुख का विषय होता है कि जहां साधु के आता है, भक्ति तो करते हो, दर्शन भी बहुत करते हो, लेकिन जो है आप आहार का नाम आया तो फिर आप कहते हो जमीन खिसक गई महाराज बस। तो किस चीज से डरते हो और क्यों डरते हो? क्योंकि वास्तविकता में कहा जाता है कि हम लोग जो है नियम से डरते हैं। और नियम लेने से क्यों डरते हैं? अब पालन कैसे होगा? हमारा खान पान जो है, हमारी जो चर्या जो है बिगड़ चुकी है, और बिगड़ने की वजह से ही हम लोग क्या होता, नियम लेने से डरते हैं। मैं आपको इस विषय पर फिर कभी चर्चा करूंगा कि देखिए जैन सिद्धांत के जो नियम हैं, वो नियम आज का साइंस फॉलो कर रहा है। आज का साइंस फॉलो कर रहा है। और डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और तुम्हारी संपदा जिसे तुम्हें पहले फॉलो करना चाहिए, तुम दूसरा तुमसे कहता है कि भैया रात्रि भोजन नहीं करना। कौन कहता है? डॉक्टर। क्या कहता है? रात्रि भोजन नहीं करना। जितनी तुम्हारी सारी समस्या पेट की है वो रात में खाने से हो रही है। खाते ही सो जाते हो। सोने के 6 घंटे, 4 से 6 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो मतलब है। अब तुम क्या करते हो? जिधर सोने की तैयारी करते होते हैं, एक गिलास दूध पी लिया, अच्छे बढ़िया बढ़िया काजू पिस्ता बादाम खा लिए और जाके सो गए। अब वो कैसे पचेंगे बताओ? कैसा होगा? तुम्हें कहने का तात्पर्य मेरा वही था। तो हम साधु संतों के पास आने से डरते हैं, उनसे नियम लेने से डरते हैं। वो नियम तुम्हारे लिए है, इसीलिए वो भले ही तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग मिलाएगा, दिलाएगा, ये पक्का है, लेकिन साथ साथ में इस भव में, इस समय पर आपके शरीर की स्वस्थता भी दिलाएगा। तो फायदा मेरा या तुम्हारा? किसका है? फायदा किसका है? तुम्हारा है ना। तो तुम्हारे फायदे के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ देता है तो तुम तुरंत हाथ आगे करते कि नहीं करते? करते हो ना। अगर महाराज यहां से नारियल उठा के सबको एक एक बांटने लग जाए तब यार देखना क्या
लड़ने लग जाओगे, मेरे को पहले, मेरे को पहले, मेरे को पहले, तो वही नारियल को समझ करके मेरे नियमों को ग्रहण करने लग जाना, आपके जीवन का कल्याण अपने आप स्वतः हो जाएगा। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बड़े पारस बाबा का बुलावा आया था, भागे भागे चले आए। महाराज हमारे छोटे बीमार थे, संभवता नहीं था कैसे आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन हमारे जाकिर जी भाई साहब कहाँ गए हैं क्या? उन्होंने संदेशा दिया कि बाबा ने बुलाया है और चलना पड़ेगा। तो मैंने भैया साहब हमने कब मना किया है ये बताओ। हमारे कहा कब मना किया है? उन्होंने कहा ठीक, मना नहीं किया तो स्वीकृति मिल गई है। तो मैंने कहा भैया पारसनाथ प्रभु ने बुलाया है तो हम आए, लेकिन इन्होंने एक रात में मुझे एक सुंदर सा सिद्धांत दिया है। सुबह से जब से मैं उठा हूं तब से मेरे कान में एक आवाज आ रही है, लेकिन उस आवाज को मैं आपको बताने से पहले कमेटी को चर्चा करूंगा, इसके पश्चात वह बात आपसे बताई जाएगी। क्योंकि बार बार मुझे जब से मैं उठा हूं, और हमारे संगीतकार भाई जब आए थे जब मैं वही सुन रहा था, इतने में इन्होंने भी आकर के अपनी घंटी बजा दी। अब क्या करें, उठने का वास्तविकता देखा जाए तब से मैं सो नहीं पाया और बार बार वही आवाज मुझे आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो कमेटी है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, दोपहर में अपना समय निकाल करके हमसे मिलें। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं और हम भी आपके साथ में भक्ति में तल्लीन, भगवान